तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग कंपटीशन जोन्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, कॉपर टी अवरुद्ध करता है। देखिए, जो कॉपर टी होता है वो केवल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है, अंडोत्सर्ग या भ्रूण के गर्भाशय भित्ति में रोपण की प्रक्रिया को अवरुद्ध नहीं करता है। वहाँ पहला जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो पहले का ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्ट्रान का जो काम होता है वो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोकने का काम होता है। तो हमारा दूसरे का जो ऑप्शन होगा ए, अंडोत्सर्ग रोकता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष से संबंधित परिवार नियोजन की विधि काफ़ी आसान है ये। तो पुरुष से संबंधित परिवार नियोजन की जो विधि होती है उसको हम लोग नसबंदी के नाम से जानते हैं। नहीं, तीसरे का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विधि द्वारा जन्म नियंत्रण होता है, जैसे जिप्ट या एचजेएफ या आईवीएफ होता है, यह गर्भधारण की विधि होती है, जबकि आईओडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है ये जो है जन्म नियंत्रण की विधि होती है। अतः हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो चौथे का डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि परकनली शिशु का अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। देखिए, टेस्ट ट्यूब होता क्या है, इसमें एक प्रयोगशाला में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन किसी एक टेस्ट ट्यूब या उसके समान किसी आकृति के समान पात्र में उसका फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं, उसके पश्चात उसको किसी जो है गर्भाशय में फिर आरोपित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो आंसर है यहाँ पर पहला आंसर है, एक ऐसा शिशु जिसका अंड गर्भाशय के बाहर निषेचित करने के बाद गर्भाशय में स्थापित किया गया है, यानी पांचवे का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है कि गर्भ निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करके दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दें। यहाँ पर कुल 4 जो है दिए गए हैं कि चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रथम तिमाही में कराना सुरक्षित है। दूसरा, सामान्यतः लगभग 2 वर्षों तक जब माता शिशु को स्तनपान कराती गर्भधारण की संभावना नहीं होती है। तीसरा कह रहा अंतः गर्भाशयी उपाय जैसे कॉपर टी प्रभावी गर्भ निरोधक है। और चौथा है, गर्भ निरोधक गोलियां मैथुन के बाद 1 सप्ताह तक लेने से गर्भधारण नहीं होता है। अब इसमें से देखना कि उपयुक्त में से कौन से 2 कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला जो ऑप्शन है, चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रथम तिमाही में कराना सुरक्षित, यानी ये सही है। और इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कि अंतः गर्भाशयी उपाय जैसे कॉपर टी प्रभावी गर्भ निरोधक होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें जो है वो होगा डी ऑप्शन, छठवें का डी, ए और सी। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर छठवें का डी होगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि परकनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हमेशा ये 32 कोश की अवस्था में यानी सेलुलर स्टेज में होता है। तो हमारा राइट आंसर 32 कोश की अवस्था में अर्थात सातवें का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि वो सुरक्षित मानने की अगर बात तो 12 सप्ताह तक जो है वो सुरक्षित माना जाता है। तो हमारा जो है आठवें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि पात्र निषेचन इन विट्रो टेक्निक कह सकते, ठीक है। पात्र निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका के अंदर किया जाता है। तो ध्यान रखिए वहाँ पर जो है जाइगोट का होता है, यानी 8 कोश की अवस्था तक के जो प्रो एम्ब्रियो थे उनका होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 9वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अर्थात युग्मनज अथवा 8 कोश की अवस्था तक के प्रो एम्ब्रियो का। 10वां क्वेश्चन कह रहा है परकनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी परकनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर परकनली की बात करें तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है आरोपित करते हैं यानी जिप्ट का, यानी जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्यूब, इसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा 10वें का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिप्ट नहीं होगा क्योंकि जो गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्यूब होता है इसमें स्पर्म और ओवम को जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जाइगोट फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में इन जहाँ पर जो है आरोपित किया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर 10th का सी होगा। 11वां क्वेश्चन कहा कि पुरुष में अस्थायी गर्भ निरोधी तकनीक है। पुरुष में अगर बात करें अस्थायी गर्भ निरोधी तकनीक की बात करें तो उसका होता है शुक्रवाहक उच्छेदन। ये हमारा राइट आंसर होगा 11वें का सी। 12वां क्वेश्चन कह रहा कि बर्थ कंट्रोल की एक विधि है। अब उसमें से कौन सी विधि है। तो उपयुक्त औषधि के द्वारा गर्भपात, आतुर चक्र 10वें दिन से 17वें दिन तक मैथुन से बचना, प्रातः काल मैथुन करना, मैथुन के दौरान काल पूर्व स्खलन करना। तो इसमें से सबसे आसान जो होती है वो तो उपयुक्त औषधि के द्वारा गर्भपात
करना, ये बर्थ कंट्रोल यहाँ पर रहता है। तो 12वें का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। ये नीट 2013 का क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन करा कि एक परिवर्धनशील गर्भ में उलवेधन यानी एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है पीलिया रोग की पहचान संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि यह जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं होता है। तो हमारा 13वें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका 14वां क्वेश्चन, कृत्रिम वीर्य सेचन से आपका क्या तात्पर्य है। कृत्रिम वीर्य सेचन का मतलब होता है कि स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं के कृत्रिम तरीके से सीधे वेजाइना यानी योनि में प्रवेश कराना। तो हमारा 14वें का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन कहता है ट्यूबेक्टोमी बंध्याकरण की एक विधि है जिसमें, अब ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी में जो डिम्ब वाहिनी यानी ओविडक्ट का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। तो ये यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। 15वें का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होता है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जो है कि निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रायूटेराइन युक्ति है या डिवाइस है, आईयूडी है। तो यो यहाँ पर अगर बात करें हार्मोन मोचित करने वाले यानी हार्मोन रिलीजिंग जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस हुए, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा LNG20। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। 16वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये AIPMT 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आते हैं 17वां क्वेश्चन, सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है। तो IVF के अंतर्गत जाइगोट का होता है, तो जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब में होता है। इंट्रा जो IVF है टेक्निक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा यहाँ पर 17वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है। तो देखिए हमेशा जो मानव जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है ये एस शेप का होता है, पहले धीमी गति से फिर बड़ी तेजी गति से और फिर धीमी गति से इसकी वृद्धि होती है। अतः यहाँ पर एक एस शेप की आकृति बताएं सिग्मॉइड जिसको कह सकते हैं। तो 18वें का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनन क्षमता को सीमित रखने वाले जनसंख्या नियंत्रण उपायों में से सर्वोत्तम विश्वसनीय उपाय है। तो यहाँ पर जो है उसकी सर्वोत्तम विश्वसनीय उपायों की बात करें तो एक अस्थायी विधि जो होती है वो यहाँ पर सर्वोत्तम विश्वसनीय उपाय होती है। तो अस्थायी विधियाँ यानी जैसे ट्यूबेक्टोमी करा दिया जाए या नसबंदी करा दिया जाए, तो ये यहाँ पर 19वीं का ए ऑप्शन राइट आंसर हो। 20वां क्वेश्चन करा कि जन्म से पूर्व रोग लक्षण तकनीक एमनियोसेंटेसिस में विकसित होते भ्रूण में गुणसूत्रीय तथा आनुवांशिक विकारों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो है एमनियोसेंटिक फ्लूइड का भी किया जाता है और एमनियोसेंटिक फ्लूइड में उपस्थित कुछ भ्रूणीय कोशिकाओं का भी कहते हैं। अर्थात हमारा राइट आंसर यहाँ पर 20वें का डी, ए तथा सी है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है। संचारित रोग नहीं है कह रहा है, तो ध्यान कि एन्सेफेलाइटिस जो होता है ये यौन संचारित रोग नहीं, क्योंकि यह श्वसन से संबंधित रोग होता है। बाकी सभी जो है एड्स हुआ या सिफिलिस हुआ ट्राइकोमोनियासिस हुआ, ये तीन के तीनों जो है ये यहाँ पर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जबकि एन्सेफेलाइटिस जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तो 21वें का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि किन स्त्रियों को गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिप्ट तकनीक का सुझाव दिया जाता है। तो ऐसा जो है जो अंडाणु उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं उनको इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो हमारा 22वें का सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न यौन संचारित रोगों का उनके कारक रोगाणु के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करिए। देखिए अगर ऐसे प्रश्न आते तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कम से कम एक दो ऐसा रहता है कि जो सबको पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हम अगर कॉमन देखें तो एड्स का जो है HIV होता है, यानी चौथे का हमें मिल गया पहला। अब देखेंगे चौथे का पहला है 3 जगह पर, यानी कि पहला तो ये ऑप्शन हमारा एकदम गलत हो गया, 3 ही ऑप्शन हमारे पास शेष बचे हैं, ठीक है। उसके बाद सिफिलिस की अगर हम लोग बात करें, ये क्या नाम है, सिफिलिस की अगर हम लोग बात करें तो सिफिलिस जो होता है ये हमेशा जो है ट्रिपिनिया से होता है। तो यानी कि दूसरे का तीसरा, आप देखेंगे दूसरे के तीसरा कहाँ पर है, तो इन दोनों में, यानी कि हमारे पास जो है केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर शेष बच रहे हैं। गोनोरिया का जो अगर ऑप्शन की बात करें तो जो गोनोरिया होता है, इस गोनोरिया का जो है पहले का जैसा नाइजेरिया, इसका जो वाहक होता है नाइजेरिया होता है विषाणु का नाम।
तो ये गोनोरिया का पहले का दूसरा। अब देखेंगे इसमें पहले में दूसरा किसके पास, तो इसके पास, यानी हमें मिल गया हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो है वो है 23वें का डी हमारा राइट आंसर होता है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर मोचक आईओडी यानी कॉपर रिलीजिंग आईओडी में कॉपर का मुख्य कार्य है। देखिए जो कॉपर का मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो ये जो है स्पर्म की गतिशीलता को कम करने का काम करते हैं, ध्यान रखिए। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यह शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करता है। 24वें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक बंद दंपति यानी कि स्टेराइल दंपति जिसके पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बहुत कम है, कौन सी तकनीक निषेचन हेतु उचित होगी? तो यहाँ पर ध्यान दें कि इस प्रकार की अवस्था में जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही आवश्यक होता है। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पर होगा 25वें का बी। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरह से कॉम्पिटिटिव जोन के 25 क्वेश्चन आप लोगों ने स्पष्ट देख लिए।